मुझे बताओ, मैं ऐसे कैसे सुकून से रहूं? शादी करके लग रहा है कि जैसे गुनाह किया हो। तुर्कान, हमारी बातों को देखकर कहां से लगता है कि हमने आज शादी की है। मेरा कोई हक नहीं कि मैं तुम्हें छुपा कर रखूं, कोई हक नहीं कि मैं तुम्हारे घर वालों से दूर रहूं। तुम सोच भी नहीं सकती मैं खुद से अब कितना उलझने लगा हूं। जानती हो डॉक्टर ने मुझे क्या कहा? उसने मुझसे माजरत की कि उसने मुझे लंच से बुला लिया। मैं उसे क्या कहता कि मैं लंच पे इनवाइटेड ही नहीं था, और उस लम्हे एक तूफान मेरे अंदर उठा। सही कहा तुमने, मैं भी कुछ सुकून में नहीं हूं, मगर ये ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रहेगा। मैं अपने बाबा से बात करूंगी, तुम फिक्र मत करो। वो हमारे बारे में जान जाएंगे। उरूज का इलाज शुरू होते ही बता दूंगी। ठीक है, तो फिर जल्दी कर लेते हैं हम। सिर्फ तुम्हारे बाबा ही नहीं, सबको, उमर को भी। देखो, तुमने फिर वही बात शुरू कर दी है कारताल। मैं बहुत थक चुकी हूँ इस टॉपिक से। कारताल, अभी उमर को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कई दफा कहा है, कोई जरूरत नहीं है। अगर उमर को पता चल गया तो वो डेफनी को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, उसे मुझसे दूर कर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मुझे मीने की तरह पागल कर देगा। यार, तुम्हें मीने को आज देखना चाहिए था। उसने उमर पर बंदूक तान ली थी, क्योंकि वो बरसों से अपनी बच्ची से जुदा रही है। वो अपनी बच्ची को बड़ा होते नहीं देख सकी, उसे गले नहीं लगा सकी। वो उसकी आवाज, उसकी खुशबू से दूर थी। उल्टा उमर ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। तुर्कान, वो सब मत भूलो जो उसने तुम्हारे साथ किया। वो सब जो तुम मुझे रातों को रो रो कर बताया करती थी। मैंने मीने को खुदा की अदालत के हवाले कर दिया था, लेकिन उमर भी कसूरवार है। एक माँ को उसके बच्चे के जरिए सजा नहीं दी जाती, चाहे कुछ हो जाए। मैं उस छोटी बच्ची को नजरअंदाज कैसे करूं जो मेरे पास आकर रोती और कहती है कि वो मेरी माँ थी। मैं इतनी संगदिल नहीं हूँ कारताल, नहीं हूँ इतनी संगदिल। उस छोटी सी बच्ची का सामना मैं कैसे करूंगी? ठीक है मेरी जान, हम उमर को कुछ नहीं बताएंगे। मैं माफी चाहता हूँ और ये वादा है मेरा तुमसे। मेरी बेटी, मेरी बेटी। नहीं। मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी बेटी। अम्मी को कभी मत भूलना, मुझे मत भूलना। किरास, किरास। चलो अब सो जाओ मेरी जान। बाबा, मुझे डर लग रहा है बहुत। किससे मेरी जान? उन्हीं, मेरी मामा से। वो आपको मारने आई थी ना? अच्छा हुआ आप मुझे उनके पास नहीं लेकर गए। मुझे वो नहीं पसंद। डर लगता है मुझे उनसे। किरास बेटा, तुम्हारी अम्मी बीमार है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। देखो, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, सब ठीक है। अब तुम आराम से सो जाओ। जब तुम सुबह उठोगी तो हम दोनों तुम्हारा पसंदीदा नाश्ता साथ में करेंगे, कैरामल कुकीज के साथ। ठीक है बाबा। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट। आपका भी गुड नाइट। ब्लड प्रेशर अभी भी ज्यादा है। मेरी जान देखो, अगर तुम इसी तरह टेंशन लेती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। उस सिक्योरिटी गार्ड को फौरन निकालना चाहिए तुम्हें जॉब से। कितनी आसानी से मीने ने उसकी गन छीन ली। एक औरत को संभाल नहीं सके ये। कभी कभी सोचता हूँ कि उमर को बुला के मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी,
ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। उमर इतने अरसे बाद अपने घर वापस आया। ये उसी का ही घर है, यही उसकी जिंदगी है। और उस मीने की वजह से मेरा बेटा दूर रहे, अपने प्यारों से अकेले जिंदगी गुजारता रहे। और वैसे भी उमर की बेटी को उसकी जरूरत है, और डेफने के लिए भी यही जरूरी है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मगर मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है रोशन। तुम देख नहीं कि तुर्कान उमर को डेफने से मिलने नहीं देती। वो अपने बाप के साथ दुश्मन की तरह पेश आती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है रोशन। मैं तुम्हारी तरह नाउम्मीद नहीं हूं, बिल्कुल भी हुज़ैर। उमर को और तुर्कान को एक साथ देख के मेरे दिल को काफी तसल्ली हुई है। आज भी प्यार करते हैं एक दूसरे से। तुम्हें क्या लगता है कि तुर्कान यूं ही आ गई थी इतना ज्यादा तैयार होके? तुम ठीक कह रही हो, मगर अब भी वो डेफनी के मामले में सख्त रवैया रखती है। रोशन, क्या मुझे तुर्कान से इस बारे में बात करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मालूम है तुम्हें कि कितनी जिद्दी हो जाती है वो। हाँ, बात करने का कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। लगता है तुम्हारे जहन में जरूर कुछ चल रहा है। कारताल से बात करूंगी मैं। आखिर को एक साथ काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। उसी से कहूंगी मैं कि इन दोनों की सुलह करवा दें। कारताल और उमर के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। वो दोनों आपस में अब अच्छे दोस्त भी नहीं रहे, और जब भी दोनों मिलते हैं तो उमर हसद से पागल हो जाता है। जब मैं कारताल से बात करूंगी ना, देखना हर चीज ठीक हो जाएगी। और अगर तुर्कान के लिए उसके दिल में कोई जज्बात हैं तो उसके रवैये से मुझे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और उमर का शक ठीक है या नहीं ये हमें पता लग जाएगा। वैसे भी अगर कारताल के दिल में तुर्कान के लिए कोई जज्बात हैं तो उससे मुझे रोकना अच्छी तरह आता है हुज़ैर। अम्मी जान, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ मेरी छोटी नाक वाली? अम्मी, कारताल अंकल अब हमारे साथ रहेंगे। कितनी अच्छी बात है ना, स्कूल भी साथ जाएंगे। ठीक है मेरी जान, अब से हम साथ जाया करेंगे। क्या कारताल अंकल को आपने कहा है हमारे साथ रहने के लिए? नहीं मेरी जान, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए घर में आपके साथ रह गए। वो तो आपसे भी मोहब्बत करते हैं, आपका कितना ख्याल रखते हैं। चलो अब तुम सो जाओ डेफनी। डेफनी, क्या तुम किरास के बाबा को जानती हो मेरी जान? हाँ, बिल्कुल भी नहीं अम्मी, मैं उन्हें नहीं जानती। मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं। सच में अम्मी, ना मैं उन्हें जानती हूँ और ना मैंने उन्हें कभी देखा है। ठीक है मेरी जान, सो जाओ। गुड नाइट। हाँ, शुक्रिया। हाय, कितना बुरा दिन था। गोली चली और न जाने क्या क्या हुआ। हम खुशकिस्मत हैं कि सही सलामत वापस आ गए। वो मीने बिल्कुल पागल है, पागल। उसे यूं ही अस्पताल में नहीं रखा गया। मुझे मीने बिल्कुल पसंद नहीं, मगर उसके पागल होने की भी कोई वजह है। उस लड़की से उसकी औलाद छीन ली गई। इस मामले में उमर बिल्कुल गलत है। उमर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जानती हो, उस औरत ने अपनी हरकतों से हर किसी को अजियत में मुब्तला कर रखा है। सोचो जरा, रोशन साहिबा जैसी औरत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकी। ये क्या बात कर रहे हैं भाई? हाँ, ये बात आप कह रहे हैं भाई जो उमर से सबसे ज्यादा नाराज थे। अब क्या हो गया आपको? तुर्कान को छोड़कर उस वक्त उमर ने मीने को चुना था। अब इस बात से इसका क्या ताल्लुक? उमर तुर्कान और अपनी बच्ची को बचाने के लिए यहाँ से चला गया था, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल नेक था। अगर मेरी बेटी अपनी जिद छोड़कर शौहर के साथ चली जाती तो तुम्हें क्या लगता है नुसरत, आज हालात मुख्तलिफ ना होते? बस उसी की जिद थी। देखो अब किस हाल में है। न उससे नफरत छोड़ सकती है और न ही मोहब्बत करना। मैं आपसे कह रहा हूँ, रोशन साहिबा उमर और तुर्कान को दोबारा मिलाने के लिए पुरअज़्म है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वो अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रही है मिलाने की। तुर्कान मुझसे नाराज है, लेकिन वो अभी तक उमर से ही प्यार करती है, वरना वो वहां ना आती। मैं अपनी बेटी को जानता हूं, वो उमर से नाराज है, इसीलिए शादी करना चाहती है।
और दरिया को देखा था? हाँ, काफी नकचड़ी है। छोटे आकर बड़ों के हाथ चूमते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं। वो तो मुंह बनाकर एक कोने में जाके बैठ गई। ये तीनों कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। और दरिया का शौहर भी बहुत अजीब है। उसने आप लोगों से बात तक नहीं की। आजकल की नई नस्लों का तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता मुझे। वो बच्चे को भाई की गोद में बिठाकर फौरन चला गया। उसे तो चाहिए था कि वो इनके हाथ चूमता। कितनी शर्म की बात है। उसकी जरूरत भी नहीं। कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानती जवेरिया। जितना मैं जानती हूँ वो भी मेरी समझ से बाहर है। उसका बेटा कितना खूबसूरत है ना? बाप पर गया है वो। लेकिन ना उस बच्चे को नाना की गोद में आना नसीब हुआ, ना ही नानी की। बस ऐसे ही इतना बड़ा हो गया। कितने अफसोस की बात है। सो गया है वो। ठीक है। तो बताओ, रूज से बात की थी तुमने? हाँ, की थी। उसने बात सुनी और वो चली गई। क्या हुआ? क्या कहा उसने? छोड़ो इस बात को। तुम वहाँ क्यों लेकर गए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इसमें मेरा क्या कसूर है दरिया? तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ भी जानबूझकर किया है? अच्छा ठीक है मुस्तफा, बात को बढ़ाओ मत। तुम्हारे बाबा को बिल्कुल बुरा नहीं लगा जब मैंने आफिक उनकी गोद में दिया। देखो, ये एक हकीकत है। बच्चे हर दरवाजा खोल देते हैं। सही कहा ना? तुम बस थोड़ा सब्र करो। तुम्हारे अपने बाबा और अपनी बहनों के साथ फिर से अच्छे ताल्लुकात होंगे। चलो इधर आओ। मैं भी बड़ी हुई हूँ पुरानी यादों की तड़प में। अपनों को याद करके डरावने ख्वाबों से जाग कर बड़ी हुई हूँ। मैंने तुम्हारी तस्वीर अपने बच्चे को दिखाकर परियों की कहानियां सुनाई। मैं अपनी कहानी हमेशा ये कहकर शुरू करती थी कि 3 बहनें थी। अम्मी की मौत का कसूर लेकर पड़ी हुई पेशेवानी दुनिया का सबसे भारी बोझ है। हाँ, देखो, मीने की वजह से गेट टुगेदर खराब हो गया। हिम्मत देखो, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की उसने। वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, इसी वजह से ये सब हुआ। डरी हुई है और खुद को तकलीफ पहुंचा रही है। डर रही थी जब ही तो इतने आराम से उसने गन चला दी। हाँ, वो तो जब मैं गन छीन रहा था उस वक्त अचानक गोली चल गई थी। मीने अब कुछ नहीं कर सकती। उसमें अब वो हिम्मत ही नहीं बची कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा करे। देखिए, आज तुर्कान आ गई थी दावत पर। तुर्कान, अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? ठीक हूँ। मेरी जिंदगी में खुश आमदीद।
मैं ये शादी के मौके पे देना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मौका नहीं मिला मुझे। बहुत शुक्रिया। ख्याल है अभी के लिए इतना काफी है। तुम्हारा राजी होना जरूरी है। क्या हुआ? आंटी, आप उरूज को बुला सकती हैं? उरूज घर पे नहीं है, वो सुबह ही चली गई थी। आंटी प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? बात सुनो, उसकी बीमारी के बारे में उससे कोई बात मत करना, समझी? वो नहीं जानती कि हमें सब मालूम है। आंटी, आप ये इसलिए कह रही है ना ताकि मैं उससे नहीं मिल सकूं? वो घर पर नहीं है, सरदार के साथ नाश्ता करने गई है। सुन लिया तुमने? नहीं आना चाहिए था मुझे, तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए थी। दरिया, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझ पर मत निकालो। तुम खुद यहाँ आना चाहती थी तो क्या बात हुई? उरूज नहीं है क्या? वो सरदार के साथ नाश्ता करने गई है। सरदार के साथ गई है? ये डॉक्टर क्या करने की कोशिश कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ तो अच्छी बात है, थोड़ा खुश हो जाएगी वो। तुमने देखा नहीं था वो एक दूसरे को कैसे देख रहे थे? आज भी मोहब्बत करते हैं। कोई मोहब्बत नहीं है, खत्म हो गए वो किस्से। देखो, मैं भी सरदार को पसंद करता हूँ, मगर जो वो कर रहा है वो गलत है। क्या गलत कर रहा है? वो इतनी दूर से वापस आया है। बस मैं ये चाहती हूँ उरूज अपनी मोहब्बत को इस बार हाथ से ना जाने दे। अब कुछ भी नहीं हो सकता दरिया। क्यों नहीं होगा मुस्तफा? तुम्हें अपनी मोहब्बत को हासिल करके पछतावा हो रहा है, इसीलिए तुम चाहते हो कि सरदार ऐसा ना करे। दरिया, सरदार शादी कर चुका है। क्या? लाओ मुझे दो। उसे वहां कोने से पकड़ो जरा। अब इसे जल्दी से बिछा दो और कॉर्नर पे पत्थर रख दो ताकि ये हवा से उड़ने ना पाए। मैं तो ये सब कुछ भूल ही गया था। क्या मतलब? क्या वाकई तुम्हें ये सब चीजें याद नहीं है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब तुम हाइड पार्क में भी नहीं गए क्या घूमने? दरअसल साथ जाने वाला कोई था ही नहीं। क्या मतलब इसका? सच कह रहा हूँ मैं। वहाँ की दुनिया यहाँ से बहुत मुख्तलिफ है उरूज। ना मैं यहाँ का रहा ना वहाँ का। हॉस्पिटल और घर में ही सारा वक्त निकल जाता था। तुम काफी दिन तक वहाँ पर रहे। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और मिलनसार भी हो। यकीनन तुम्हारे दोस्त तो बने होंगे। हाँ थे, लेकिन मैं खुश नहीं था।
दरअसल सेटल नहीं हो पा रहा था मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए मुझे। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? क्या कोई ऐसा नहीं था जिसे तुम पसंद करते हो? ऐसा क्या हुआ जो अचानक तुमने यहाँ आने का फैसला कर लिया, जैसे तुम मेरे लौटने का इंतजार कर रहे थे? कितना अजीब है ना ये। यानी कि हाँ, ये बात सच है कि मैंने वापस आने का फैसला अचानक किया, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं वापस आ गया। हाँ, लेकिन लेटर्स की वजह से तो तुम्हारी नानी को बहुत गुस्सा आया होगा ना। लेकिन अच्छी बात है कि हम फिर से मिल गए, सारे दुख दूर हो गए हमारे। अच्छा, तो तुम बताओ क्या कर रही हो आजकल? काफी वक्त गुजर गया। तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना था, पढ़ाई कंटिन्यू करनी थी, लेकिन तुमने इम्तिहान ही नहीं दिए। मैं अभी भी लिख रही हूँ और दोबारा इम्तिहान देने का सोच रही हूँ, लेकिन इस सबसे पहले मुझे कुछ चीजों का पता लगाना है। किन चीजों के बारे में? लेकिन मैं कई सालों बाद अपने घर वालों से मिलने आईविल आई हूँ। मेरा मतलब है अभी तो बस शुरुआत है। और ये शुरुआत बहुत अच्छी है। और तुम क्या सारी जिंदगी अब यहीं पर रहोगे अपनी जिंदगी बनाने के लिए? क्या तुम्हें वो सब मिल गया जिसकी तुम तलाश में थे? मैं यहाँ किसी की तलाश में नहीं आया। दरअसल मैं यहाँ अपना हक लेने के लिए आया हूँ, जो हमेशा से मेरा ही था, जिसे खोना मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एविलिक में हूँ सरदार, काम की वजह से आई हूँ। क्या दोपहर के वक्त तुम मुझे ये शहर घुमा सकते हो? आइलीन साहिबा, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं अपने बाबा की तरह हूँ, अपने काम से मोहब्बत करने वाली, लेकिन फिर भी अपने काम से ज्यादा अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ मैं। कारताल साहब ने पेशेंट के बारे में बताया था मुझे। पेशेंट से जल्द मिलना चाहूंगी मैं, लेकिन इलाज मेरे बाबा के आने पर शुरू होगा। जी हाँ, कारताल ने बताया था मुझे। आपको पेशेंट की फाइल देखनी थी ना? लीजिए, ये रही। जी, देखती हूँ मैं। क्या पेशेंट का नाम उरूज कलंदर है कारताल साहब? जी हाँ, मेरी बहन। मैं माफी चाहती हूँ आपसे, मुझे माफ कीजिएगा। क्यों? क्या हुआ? क्या बहुत बीमार है वो? देखिए, इस फील्ड में मैं बहुत अच्छे डॉक्टर्स को जानती हूँ। आप कहते हैं तो रिकमेंड करूँ मैं आपको? लेकिन आप तो अपने बाबा की सुपरविजन में इलाज करने वाली थी। लेकिन आइलीन साहिबा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या उरूज की हालत बहुत ज्यादा नाउम्मीद है? क्या इसलिए आप शामिल नहीं होना चाहती इसमें? बहुत रिस्की सिचुएशन है ये। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे बाबा बहुत दूर हैं इस वक्त, आप जानते हैं, और मुझे उनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। क्या हो गया? फोन तो उठाओ। लेकिन हमने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी। अगर ये बात पैसों की है तो हम हर चीज के लिए तैयार हैं, मसला नहीं कोई। देखिए, पैसों की बात बिल्कुल नहीं है। मेरे पेशेंट मेरे लिए बहुत अहम होते हैं, और उरूज को लेकर नाउम्मीद नहीं हूं मैं।
इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उरूज का इलाज मुझसे भी अच्छे और काबिल डॉक्टर्स करें। देखिए डॉक्टर आयलन, हमने उरूज से वादा किया था कि उसका इलाज आप करेंगी। कम से कम वो आपकी निगरानी में तो रहे। मतलब इस तरह की लापरवाही इस पेशेंट के लिए ठीक नहीं रहेगी। मैं आपके बाबा से भी बात कर लूंगा। उन्होंने कहा था कि वो इन दिनों मसरूफ हैं। नहीं, बाबा से बात करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कुछ अरसा ऑब्जर्व करती हूँ मैं, फिर देखते हैं हम। चलिए क्लिनिक चलते हैं फिर। ठीक है, चलते हैं। तुमने जो कल किया वो ठीक नहीं था मीने। मुझे अपनी फिक्र नहीं, लेकिन तुम किरास या तुर्कान को नुकसान पहुंचा सकती थी। अफसोस है मुझे, मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। मैं तो बस अपनी बेटी को देखना चाहती थी और कुछ नहीं। लेकिन गार्ड ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ये नहीं हो सकता मीने। जो कुछ हुआ उसके बाद तुम किरास से नहीं मिल सकती। क्या तुम मेरे खिलाफ रिपोर्ट करोगे? मुझ पर केस करोगे तुम? मुझे तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हॉस्पिटल की मैनेजमेंट खुद रिपोर्ट कर चुकी है। ये क्या कर दिया मैंने? सब कुछ फिर पहले जैसा हो गया। अब तो मुझे वो यहाँ से कभी नहीं निकलने देंगे। तुमने गलत किया मीने। यहाँ से भागकर और मेरे घर पर धावा बोलकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मीने। किरास के बगैर नहीं रह सकती उमर। मीने, तुमने मुझसे वादा किया था और कहा था कि तुम इलाज करवाओगी, और मैंने भी वादा किया था कि तुम्हें किरास से जरूर मिलवाऊंगा। लेकिन क्या किया तुमने? उमर प्लीज, उमर तुम मेरी मदद करो। उन्हें मत बताने दो कि मैं भाग गई थी। उन्हें इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो मुझे इस बेड से बांध देंगे और मुझे हमेशा के लिए इस कमरे में बंद कर देंगे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी उमर, मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। उमर प्लीज मदद करो मेरी। डॉक्टर से बात करूंगा मैं, लेकिन तुमने जो किया उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस बारे में सबको मालूम है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन ये बर्दाश्त करना होगा। इस अजियत से कब निजात मिलेगी मुझे? जब तक तुम जहन नहीं बना लेती। नर्स साहिबा, मैं आपको रोज फोन किया करूंगा और आप मुझे इसके बारे में बताती भी रहिएगा। कुछ भी गलत लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है उमर साहब, जाने से पहले डॉक्टर से रिपोर्ट ले लीजिएगा। ठीक है। तुर्कान, उमर, हेलो। क्या हुआ? खैरियत तो है? कारताल ने उरूज के इलाज के लिए ऑन्कोलॉजी वार्ड में एक कमरा तैयार कर दिया है और ये डॉक्टर आइलीन उसकी निगरानी और इलाज करेंगी। चलो अच्छा है। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मीने को इसी हॉस्पिटल के नफ्सियाती वार्ड में रखा गया है। हाँ, समझ गई। डॉक्टर आयलन हमारा इंतजार करेंगे। तुर्कान, कल जो कुछ हुआ उसके बाद मैं तुमसे बात नहीं कर सका। मैं पूछना चाहता हूँ तुम ठीक तो हो? ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ उमर। किस लिए? मैं मीने से मिली थी। बेटी के जरिए सजा मत दो उसे। उसकी जिंदगी पहले ही खत्म होके रह गई है। अब किरास ही उसके जीने का वाहिद सहारा है। इतने बेरहम तो मत बनो। तुर्कान, क्या मीने का दिफा कर रही हो इस वक्त? मीने इशू नहीं है, तुम्हारा रवैया परेशान कुन है। क्या तुम मेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही करोगे? क्या तुम मुझे भी डेफनी के जरिए सजा दोगे किसी दिन?
तुर्कान, तुम मीने के साथ खुद को कंपेयर क्यों कर रही हो? ऐसा तो मत करो ना। खुद को मीने से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारे तरीके पर तनकीद कर रही हूँ। बच्चों को बीच में लाकर लोगों को सजा देना बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस तरह की सजा दे सकता हूँ तुर्कान?